टीबी अनमोल भाई हमारे साथ उपस्थित हैं। टीबी अनमोल भाई आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के साथ पिछले 12 वर्ष से जुड़े हुए हैं और वह एक हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। मैं हमारे स्पीकर को कुछ चंद शब्दों में आप सबके समक्ष रखता हूँ। टीबी अनमोल भाई पिछले 18 वर्ष से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सक्रिय सदस्य हैं। सन 2002 में मुंबई विश्वविद्यालय से मेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से टैक्सेशन के पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त की। पिछले 12 वर्ष से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार के रूप में भी वह निःशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अभी तक भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 12 से अधिक सेमिनारों में बतौर अधिवक्ता वह आ चुके हैं। अभी तक भारत के विभिन्न शहरों में सैकड़ों आध्यात्मिक सेमिनार कंडक्ट कर चुके हैं। अब मैं 2 मिनट के लिए बस मन को एकाग्र कीजिए। माइंड में कोई भी थॉट्स आ रहे हैं उसके पीछे भागना नहीं है। इन द मिडल ऑफ द फोरहेड, यहाँ पे भ्रुकुटी में, यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार चमक रहा है। माइंड में कोई भी थॉट आए उसके पीछे भागना नहीं है। मैं आत्मा स्टार हूँ, बस स्टार को कॉन्सेंट्रेट करना है भ्रुकुटी के बीच में। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। तो आज का जो सेमिनार का टॉपिक है हमारा वो है साइंस वर्सेस साइलेंस। साइंस, अगर साइंस की व्याख्या है जिसको हम विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान की व्याख्या क्या है? विज्ञान सिर्फ आज का जो मॉडर्न साइंस है यही साइंस है क्या? भगवत गीता में
जो स्वयं श्रीमद् भगवद गीता भगवान उवाच है, बाकी दूसरे कोई भी धर्म ग्रंथ है उसमें भगवान उवाच शब्द नहीं आया है। श्रीमद् भगवद गीता जो है वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है। तो श्रीमद् भगवद गीता में ये बात बोली है भगवान ने अर्जुन को कि मैं मुझे ज्ञान सहित विज्ञान की जानकारी देता हूं। तो विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। एक है आध्यात्मिक ज्ञान और एक है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान मतलब योग, योग मतलब याद। आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है वो विज्ञान है असली। आज उस विज्ञान की जानकारी हमें नहीं है जो विज्ञान के बारे में बताया है। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता, ये भगवद गीता में बोला है। मैं तुझे ज्ञान के साथ साथ विज्ञान की जानकारी देता हूं। लेकिन आज जो मॉडर्न साइंस है इसको ही हम साइंस समझ कर बैठे हैं। आज का जो मॉडर्न साइंस है और जो विज्ञान स्वयं भगवान ने बताया, इन दोनों में क्या अंतर है? किसी को पता है? मॉडर्न साइंस और साइलेंस, या तो मॉडर्न साइंस और जो परमात्मा ने गीता ज्ञान दिया, इन दोनों में क्या अंतर है? जो साइंस है इसकी जितनी भी इन्वेंशन है, इसकी जितनी भी खोज है वो मनुष्य के द्वारा की गई है। और जो साइलेंस की पावर है ये अध्यात्म से मिलती है और आध्यात्मिक ज्ञान स्वयं परमात्मा ने आके दिया है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान वाच ये शब्द है। तो मुख्य डिफरेंस ये है। दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि साइंस की जो पावर है, आज साइंस में जो भी इन्वेंशंस होते हैं वो किसके आधार पे होते हैं? वो पदार्थ के, जो जड़ पदार्थ है। पदार्थ क्या है? जड़ है या चैतन्य है? वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग। पदार्थ मीन्स मैटर। साइंस जो है वो मैटर का रिसर्च करता है, मैटर का स्टडी करता है, या आत्मा का स्टडी करता है, चैतन्यता का, कॉन्शियसनेस का स्टडी करता है। क्या करता है साइंस? मैटर का स्टडी करता है। और मैटर जो है वो फिजिकल है, ठीक है। और मैटर में क्या है? इट इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज का जो साइंस का स्टडी है उसका बेसिस है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड द मैटर इज डेड एंड अनकॉन्शियस। जबकि जो अध्यात्म है उसका सारा का सारा स्टडी जो है, आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने जो भी आध्यात्मिक ज्ञान में रिसर्च किया, भारत में अभी 150 साल पहले ये शिक्षा प्रणाली आई है डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनने की। इसके पहले भारत में ये शिक्षा प्रणाली थी क्या? आप बताइए मुझे। मैकॉले ने ये जो शिक्षा पद्धति इंपोज कर दी भारत में, खासकर किसी खास कारण से, ताकि यहाँ की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली खत्म हो जाए, तो ये अभी की देन है 150-200 साल में। ये 200 साल में ये शिक्षा प्रणाली चेंज हो गई। तो अध्यात्म का जो रिसर्च भारत में हुआ, भारत को अध्यात्म का ट्रेजर बोलते हैं, खजाना यहाँ छुपा हुआ है स्पिरिचुअलिज्म का। तो ये जो रिसर्च हुआ, ये ऋषि मुनियों ने ये जड़ पदार्थ में या अणु और रेणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में नहीं किया। ये रिसर्च इन्होंने किया आत्मा में, आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा क्या है? डेड है, अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है? आत्मा क्या है? जैसे कोई जड़ पदार्थ रहता है, वो मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो वो अनकॉन्शियस है। लेकिन आत्मा चैतन्य है या अनकॉन्शियस है? बताइए। कॉन्शियस है। और वही कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है, जिसको हम बोलते हैं प्राण शक्ति, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का अर्थ क्या है? ह्यूमन मतलब ह्यूमन स्केलेटन, एंड बीइंग मीन्स एनर्जी। वो जो एनर्जी है जिसको हम आत्म शक्ति बोलते हैं, प्राण शक्ति बोलते हैं, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, ये हमारी असली आइडेंटिटी है। लेकिन आज हम अपनी असली आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। ये फिजिकल बॉडी जो है ना, इसको ही सब कुछ समझ बैठे हैं। इस बॉडी की 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। तो ये जो ऑर्गन्स है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इसको, इस शरीर को हम सब कुछ समझ बैठ चुके हैं। तो हम हमारी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, जो कॉन्शियसनेस है, उसको भूल गए। और अगर उसको हम समझेंगे
वो जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा है, उसको समझेंगे तो साइलेंस की पावर पता चल जाएगी। तो सारा अध्यात्म का स्टडी जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स इससे कनेक्टेड है, और जो साइंस का स्टडी है, अध्यात्म का स्टडी जो है वो आत्मा और परमात्मा से कनेक्टेड है, और जो साइंस का स्टडी है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है। आज हम देखते हैं कि साइंस के साधनों से आपने देखा रहेगा कि सैटेलाइट भी दूर से इमेजेस लेके हम उसको घर बैठे देख सकते हैं। वीडियो कॉलिंग करती है माँ, बच्चा अमेरिका में बैठा हुआ है, माँ दिल्ली में बैठी हुई है और वीडियो कॉलिंग करती है। और क्या होता है, कई बार नेटवर्क फेल हो जाता है, मोबाइल का रेंज मिलती नहीं है, होता है ना ऐसा, कई बार होता है। तो बच्चे से बात नहीं हो पा रही है, बच्चे को देख नहीं पा रही है। तो साइंस ने बहुत तरक्की की, नो डाउट। यहां बैठ के हम अमेरिका में बैठे हुए अपने दोस्त से बात कर सकते हैं, लेकिन जब मोबाइल की रेंज नहीं मिल रही है, वीडियो कॉलिंग नहीं हो रही है, तो माँ यहां से दिल्ली में बैठकर अपने बच्चे को याद करती है सच्चे दिल से। उसके जो वाइब्रेशंस है वो बच्चे को टचिंग हो जाते हैं, वो बच्चा बोलता है माँ ने मुझे याद किया है। तो ये जो वाइब्रेशन की पावर है, ये पावर इन साइंस के साधन भी जहां फेल हो जाते हैं वहां ये काम करती है। आज हम साइंस के गैजेट्स में इतने बुरी तरीके से फंस चुके हैं, फंसे या नहीं फंसे उसको ही हम सब कुछ समझ लेते हैं, और उसकी वजह से हमारी जो साइलेंस की पावर है, आत्मा की शक्ति है, मन के वाइब्रेशंस की पावर है, इसको हम भूल गए। इस वाइब्रेशंस की पावर से हम दूसरे का माइंड रीडिंग भी कर सकते हैं, हम दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं दूर के व्यक्ति से। और कई बार होता भी है ना ऐसे कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो और अचानक क्या हो जाता है कि उसका ही फोन कॉल आ जाता है, होता है ऐसे। ये वाइब्रेशन की पावर है। आप जो वाइब्रेशन, जो मन के संकल्प, जो थॉट्स है, वो जो आप जिस व्यक्ति के प्रति क्रिएट करते हो इस यूनिवर्स में, वैसे ही रिजल्ट आपको मिलता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है आपने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? क्या होता है बताइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? व्हाट यू बिलीव सो यू बिकम। जो आप सोचते हो और जिसके ऊपर आपका विश्वास रहता है, वैसे ही आप बन जाते हो। जो आप इमेजिन करते हो वैसे ही क्रिएट हो जाता है। कई बार होता है, देखो आपने जीवन में कोई चीजें लंबे समय तक कंसिस्टेंटली अगर कोई थॉट्स आपने किए और उसी थॉट से कंसिस्टेंटली आप कंटिन्यूअसली करते जा रहे हो, तो वैसी चीजें आपके जीवन में घटती है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके मन के संकल्प, आपके वाइब्रेशन और आपके आत्मा की शक्ति, ये जब जागरूक हो जाती है तब ये साइलेंस की पावर आपको पता चल जाएगी। तो साइंस के साधन, जैसे दूर की चीजों से भी हम साइंस के साधनों से नजदीक आ सकते हैं, वैसे अगर आत्मा या मन की अगर डिटॉक्सिफिकेशन की, क्लींसिंग कर दी, क्योंकि आत्मा और मन बुद्धि में अभी क्या हो गया है, अभी बहुत सारा कचरा जमा हो गया है ना, रोज होता है या नहीं होता है? कौन सा कचरा जमा होता है रोज? निगेटिव थॉट्स का होता है। हम वो गांधी जी के 3 बंदर पता है ना, क्या बंदर है? बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। तो ये आंख, कान और मुख, ये इंद्रिय है, और ये 3 बंदर जो है, इसका जो रूल उन्होंने सेटअप किया था, उसको हम रेगुलरली डेली लाइफ में वायलेट करते रहते हैं। करते हैं या नहीं करते? और वो रोज निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, निगेटिव एनर्जी, कचरा हम अपने माइंड में, बुद्धि में जमा कर लेते हैं। घर के अंदर कचरा होता है तो क्या करते हैं? सवेरे शाम 2 बार झाड़ू लगाते हैं और फिर डस्टबिन में उस कचरे को डिस्पोज ऑफ करते हैं। फिर डस्टबिन में जो कचरा है वो भी घर में रखते हैं क्या? डस्टबिन सवेरे जब वो स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है तो डस्टबिन को भी डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। लेकिन मन और बुद्धि, जो आत्मा है हमारी, उसमें जो रोज का कचरा जमा हो रहा है, निगेटिव थॉट्स, जो पाप कर्म हो रहे हैं, जो गलत चीजें हमारे हो रही है, वो सारा का सारा कचरा हमारे मन बुद्धि में स्टोर हो रहा है।
और उसकी क्लींसिंग और उसका डिटॉक्सिफिकेशन हम जरा भी नहीं करते हैं, उसके लिए कोई भी समय नहीं देते हैं। तो जो साइलेंस की पावर है, जो आत्मा की शक्ति है, उस आत्मा की शक्ति को जब जागरूक करेंगे तो साइंस के साधनों पे जो हम पूरी तरीके से एडिक्टेड हो चुके हैं उससे हम बाहर आ जाएंगे। और साइंस के साधनों से एडिक्टेड होने के बाद हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो रही है, कॉन्सेंट्रेटेड हो रही है या डिस्ट्रैक्टेड ज्यादा हो रही है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ज्यादा हो रही है। अभी वो रील्स भी देखने लगते, अभी एक देखते फिर दूसरा देखते फिर तीसरा देखते। तो ये अलग अलग विचारों में हमारे माइंड में जितने ज्यादा थॉट्स चलेंगे उतनी हमारी मन की शक्ति, आत्मबल, मनोबल, विल पावर कमजोर हो जाती है। जितने कम थॉट्स चलेंगे और पावरफुल चलेंगे उतनी मन की शक्ति ज्यादा। ये फॉर्मूला है। अगर आपके माइंड में अभी एक थॉट आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, तो आप बहुत कमजोर हो। आप समझ लो बहुत कमजोरी है हमारे आत्मा के अंदर। तो आत्मा की बैटरी सभी की नंबर वाइज डिस्चार्ज हो रही है और उसको चार्जिंग करनी है हमें। वो जब आत्मा की बैटरी चार्जिंग करनी है उसके रिलेटेड हम सवेरे से लेकर रात तक 24 घंटे में कोई भी समय नहीं देते हैं। 1 घंटा भी या आधा घंटा या 15 मिनट आप मन को एकाग्र करने के लिए, आत्मा की शक्ति, विल पावर बढ़ाने के लिए देते हो क्या? सवेरे से लेकर रात तक। रात को सो जाते हैं तो शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है हमारी भटकती रहती है। ये सपने आएंगे, वो व्यक्ति याद आएगा जिनको कभी देखा ही नहीं, वो भी सपने में आते रहते हैं। आते या नहीं आते? तो अध्यात्म की जो शक्ति है उसको आज हम पूरी तरीके से भूलते जा रहे हैं। जैसे हमारे मन के अंदर से जो वाइब्रेशन निकलते हैं ये सूक्ष्म शक्ति है, बहुत सूक्ष्म तरंगे है, ये वाइब्स बोलते हैं। हम बोलते हैं ना यहाँ बहुत अच्छे वाइब्स है, बोलते हैं ना यहाँ बहुत निगेटिव वाइब्स है। तो ये सूक्ष्म तरंगे मन से भी स्थूल क्या है? वाचा। और वाचा से भी स्थूल क्या है? कर्म। समझ रहे? एक्शन। The thoughts in the mind is subtler than the speech. आप जब मुख से गाली दे रहे हो, किसी का इंसल्ट कर रहे हो, तो उससे जो उसका नुकसान होगा उससे ज्यादा नुकसान अगर मन से आप बद्दुआएं दे रहे हो किसी को, तो उससे ज्यादा नुकसान होता है। तो मन की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है वाचा से भी। ये एक जापानीज साइंटिस्ट है, उनका नाम है मोसोरो इमोटो। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, 2 ग्लासेस लिए, उसमें पानी लिया और वो ग्लास ऑफ वाटर जो है, एक ग्लास ऑफ वाटर एक कमरे में रख दिया, दूसरा दूसरे कमरे में रख दिया। फिर उन्होंने उसके सामने जाके, एक ग्लास ऑफ वाटर के सामने जाके लवफुल मैसेजेस, अच्छी बातें उसके सामने बोली, ठीक है। और दूसरा ग्लास ऑफ वाटर है, उसके सामने जाके उन्होंने गालियां दी, एब्यूजेस। तो ये दोनों जो पानी है, निगेटिव बातें बोली दूसरे ग्लास ऑफ वाटर के सामने। तो दोनों ये जो ग्लासेस है इन्होंने बाद में फ्रिज में रखे और उसके बाद में फ्रिज से थोड़ी देर रखने के बाद उन्होंने बाहर निकाले और उसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया। जब उन्होंने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया तो जिस ग्लास के सामने लवफुल मैसेजेस, ग्लास के सामने लवफुल मैसेजेस पास किए थे, उस ग्लास में जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब ऑब्जर्व किया तो वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंप्लीटली बैलेंस, सिमेट्रिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था। और जिस ग्लास के सामने हेटफुल मैसेजेस, निगेटिव मैसेजेस पास किए थे, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था वो कंप्लीटली कोलैप्स और डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था। मतलब क्या है, वाटर पार्टिकल्स आल्सो कैरीज मेमोरी। वाटर पार्टिकल्स भी मेमोरी कैरी करते हैं, इसका मतलब। और हमारी जो बॉडी है वो 70% हमारी बॉडी में जल है, वाटर है। तो आज जो अलग अलग डिसीजेस, रोग, अलग अलग बीमारियां हो रही है, उसका कारण यह भी हो सकता है कि माइंड में जो हमारे निगेटिव थॉट्स चलते हैं, नकारात्मक ऊर्जा रहती है, ये सारी निगेटिव थॉट्स का कहीं ना कहीं ये वाटर पार्टिकल जो हमारे बॉडी के अंदर है उसके ऊपर भी असर होता है। और उसके ऊपर असर होता है तो हम अलग अलग बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं। तो
वाचा में इतनी पावर है कि उस पानी के ऊपर भी असर हो गया, उन वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी असर हो गया। वैसे ही और एक एग्जांपल है, अगर वाचा में इतनी पावर है तो वाचा से भी सूक्ष्म मन के संकल्प है। सो द स्पीच इज सिल्वर एंड द थॉट्स ऑफ द माइंड इज गोल्ड। ये डिफरेंस है। जैसे आपने देखा रहेगा, जब भक्ति करते हैं भगवान की तो हम क्या करते हैं, माला लेते हैं और जाप जपते हैं, राम नाम का, कृष्ण नाम का, जो भी जिस देवता को हम याद करते हैं, तो वो जाप हम जब माला का सिमरन करते हैं हम, तो हम मुख से राम 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 बोलते हैं, ठीक है। और वही उस समय भी वाचा से बोलते हुए भी हमारे मन के अंदर गंदे गंदे विचार चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हो सकता है या नहीं हो सकता है? होता है। तो वाचा से तो हम बोल रहे हैं लेकिन मन के संकल्पों को तो कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम वाचा से नामस्मरण करने से ज्यादा अगर हम मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें, ये मन जो भाग रहा है, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करने का अभ्यास किए, तो वो पावर ज्यादा होगी, उससे आत्मशक्ति, आत्मबल, विल पावर ज्यादा बढ़ेगी। ये डिफरेंस है। तो जो मन के संकल्प है वो ज्यादा असरदार है, सूक्ष्म है। जितना जो चीज सूक्ष्म रहती है उतनी पावरफुल रहती है। उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे एटम बॉम्ब। एटम सबसे सूक्ष्म है, लेकिन एटम बॉम्ब पर के अगर रिमोट कंट्रोल का बटन प्रेस कर दिया तो सारी दुनिया का विनाश हो सकता है। आज छोटी से छोटी कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स और एटम बॉम्ब की पावर है सारी दुनिया में। अमेरिका, रशिया, इनके पास तो ढेर सारे न्यूक्लियर वेपन्स है। एक रिमोट कंट्रोल का बटन प्रेस कर दिया तो सारी दुनिया खलास हो सकती है। तो सूक्ष्म एटम में इतनी पावर है। वैसे एटम ये जड़ है। एटम का कंपैरिजन किससे है? आत्मा से। आत्मा ये चैतन्य है। तो आत्मा भी सूक्ष्म है, एटम भी सूक्ष्म है, और आत्मा की ही 3 शक्तियां है। शास्त्रों में बोला है मन रेव आत्मा, मन बुद्धि ही आत्मा है। तो सूक्ष्म आत्मा में मन के संकल्पों में भी उतनी पावर है जितनी एटम बॉम्ब में है। तो सोलोमन आइलैंड नाम का एक साउथ पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है। उस आइलैंड में एक ट्रेडिशन है, वहां के जो भी ट्राइब्स है वो लोग क्या करते हैं पता है? वो लोग वेपन्स यूज नहीं करते, जैसे कुल्हाड़ी पेड़ काटने के लिए। वो when they want to cut some tree, what they do, they gather around that tree, उसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं। उसके बाद वो कंटिन्यूस नेगेटिव वर्ड्स, गालियां, सब कुछ उसके सामने, ट्री के सामने बोलते रहते हैं। कुछ पर्टिकुलर दिनों के बाद वो झाड़ जो है वो सूख जाता है और वो गिर जाता है अपने आप। तो साइंस में ये सारी चीजें आप गूगल में देख सकते हो, सोलोमन आइलैंड की बात। तो वाचा का कितना ज्यादा असर है। तो वाचा से भी सूक्ष्म मन के संकल्प है, वाइब्रेशन से और इशारों से भी बातें की जा सकती है। तो अध्यात्म की जो पावर है, अध्यात्म की पावर में जैसे हम सुनते हैं कि पुराणों में ऋषि मुनियों के जो आश्रम है उसमें गाय और शेर दोनों एक घाट पे पानी पीते थे। अभी आपको तो इलॉजिकल लगेगा, अनसाइंटिफिक लगेगा, हाउ इट इज पॉसिबल, लेकिन वहां जो पीसफुल वाइब्रेशन से, वहां जो अहिंसा के वाइब्रेशन से, वहां ध्यान, मंत्र, ये सारी चीजों के जो पॉजिटिव वाइब्रेशन से, उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस में शेर जैसा वायलेंट एनिमल भी उसमें आ जाता है, तो वो भी नॉन वायलेंट बन सकता है। ये इससे साबित होता है। तो वाइब्रेशंस जो है मनुष्य के वाइब्रेशंस जानवरों के ऊपर भी असर डाल देते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है, मनुष्य जो है, ये सृष्टि का मोस्ट इंटेलेक्चुअल एनिमल है, सबसे नंबर 1 हीरो पार्टधारी है। जैसे कोई ड्रामा होता है उसमें हीरो होता है और साइड एक्टर्स भी होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं और साइड एक्टर्स होते हैं। वैसे ये रंगमंच है, इस रंगमंच पे मुख्य एक्टर कौन है? ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, और बाकी ये पशु, पक्षी, प्राणी, ये सारे साइड एक्टर्स हैं। इनके अंदर इतनी कॉन्शियसनेस नहीं है जितनी मनुष्य के अंदर है। तो अगर मनुष्य बिगड़ गया, हम क्या करते हैं आज के डेट में? हम सोचते हैं जानवरों की सेवा करें, इसकी सेवा करें, उसकी सेवा करें, तो जानवरों में सुधार आ जाएगा।
अरे पहले मनुष्य को सुधारो, क्योंकि मनुष्य बिगड़ गया तो सारी सृष्टि बिगड़ जाएगी। वो साइड एक्टर्स तो आपके ऊपर डिपेंड है सारे के सारे। ये नेचर जो प्रकृति है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। आपके वाइब्रेशंस गंदे हो गए, निगेटिव हो गए, तामसी हो गए, आपके वाइब्रेशंस इंप्योर हो गए तो सारी सृष्टि के वाइब्रेशंस वैसे हो जाएंगे। आज नेचर प्रकृति मनुष्य को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? कभी अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, कभी बहुत बाढ़ आ जाएगी, सुनामी आ जाएगा, तो प्रकृति विग्राम धारण क्यों कर रही है? क्योंकि मनुष्य बिगड़े हैं, मनुष्य बिगड़ा हुआ है, उसके वाइब्रेशंस बिगड़े हैं, उसके वाइब्रेशन नीचे चले गए, वो पतन में चला गया। तो एक जंगली कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, आप बताओ कौन सा कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है? घर में जो पालतू कुत्ता है वो बीमार पड़ता है, जंगल में रहने वाला कुत्ता बीमार पड़ता है? है घर में कुत्ता नहीं है? किसके घर में? अच्छा, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं क्या? लेके जाते हैं, लेकिन जंगली कुत्ता जो है ना वो बीमार नहीं पड़ता। उसका रीजन ये है कि मनुष्य के वाइब्रेशंस के उसके सर्कल में जब वो आ जाते हैं तो उसमें मनुष्य अगर बीमार पड़ता है, उसका मालिक अगर बीमार पड़ता है और वहां वैसे वाइब्रेशन से, तो उसका असर उन एनिमल्स के ऊपर भी होता है। तो ये वाइब्रेशन की पावर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये सारी सृष्टि में जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसका मूल रीजन वाइब्रेशन से, जो हमारे आत्मा से, हमारे मन बुद्धि से निकलते हैं। जैसा संकल्प हो वैसी सृष्टि। आप जैसे थॉट्स क्रिएट करते हो वैसी सृष्टि बनाते हो। अगर आप बहुत खुश हो तो आप अगर क्लास में आके बैठ गए और सामने आपके दो दोस्त है, वो दुखी है, बहुत डिप्रेशन में, कोई प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में, और आपका खिला हुआ, हंसता हुआ, खुशी का चेहरा देख के उनके भी वाइब्रेशन चेंज हो सकते हैं। तो वाइब्रेशंस का असर हम आजू बाजू का जो वायुमंडल है, आजू बाजू का जो भी एनवायरमेंट है, उसको सुधारने का भी काम करते हैं। इसलिए हमको साइलेंस की शक्ति जो है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि साइलेंस की पावर जो है वो एकाग्रता से आती है, कॉन्सेंट्रेशन से आती है, माइंड के कॉन्सेंट्रेशन से। आपने फेमस साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला, नाम सुना है? निकोला टेस्ला जो साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला साइलेंस पावर हेल्प साइंस पावर। उन्होंने बोला आज तक जितने भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, तो जो भी साइंटिस्ट ने जितने भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किए, वो करते वक्त दे हैव गॉन इनटू द डेप्थ ऑफ साइलेंस। वो साइलेंस की डेप्थ में चले गए, वो एकांत में चले गए खुद। आज हम बोलते कितने ग्रेट है। अरे उनको अध्यात्म और साइलेंस का आधार लेना पड़ा उनको, ये बड़ी बड़ी चीजें इन्वेंट करने के लिए। जब तक उन्होंने साइलेंस का आधार नहीं लिया, एकांत, एकाग्रता मन की, डीप साइलेंस का आधार नहीं लिया, तब तक वो बड़े बड़े इन्वेंशंस कर नहीं पाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि मेरे लाइफ में मैंने जितने भी इन्वेंशन किए उसका मूल आधार है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो मेरा इंस्पिरेशन भी है, मेरा गाइड भी है। और निकोला टेस्ला ने बोला कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द गिफ्ट ऑफ मेंटल पावर। आज हमारे पास जन्म से ही एक गिफ्ट भगवान ने दी है सबको। कौन सी गिफ्ट है? वो है बुद्धि। ये सभी को दी है, और किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। ये बुद्धि की जो क्षमता है, बुद्धि की जो शक्ति है, ये सभी को दी है। तो उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? निकोला टेस्ला बोलते हैं कि इफ वी कॉन्सेंट्रेट आवर माइंड ऑन दैट ट्रूथ, ऑन दैट डिवाइन पावर, ऑन दैट सुप्रीम पावर, तो उसके पास जो पावर है वो हमारे अंदर आ जाएगी। आप इतना तो मानते हो कि ईश्वर है इस सृष्टि को चलाने वाला, कोई सुप्रीम पावर है, जिसको मुस्लिम लोग अल्लाह बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग गॉड बोलते हैं, हिंदू लोग शिव या ईश्वर बोलते हैं। कुछ तो सुप्रीम पावर है। जैसे हम आत्मा है तो वो परम आत्मा है, हम सोल है तो वो सुप्रीम सोल है। परम मतलब श्रेष्ठ, सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, सबसे हाईएस्ट, उसको बोलते हैं परमात्मा। परमात्मा का जो शब्द है उसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे, परम मतलब श्रेष्ठ, हाईएस्ट, आत्माओं में सबसे हाईएस्ट। तो वो जो सुप्रीम पावर है, उससे अगर हम अपने माइंड को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो आत्मा की बैटरी है वो डिस्चार्ज है पूरी तरीके से। अनेक जन्म लिए आत्मा ने, लिए या नहीं लिए? आत्मा अभी यहां शरीर छोड़ देती है, एक सेकंड में दूसरे मां के गर्भ में जाके प्रवेश कर देती है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, जैसे हम रोज वस्त्र बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। हम तो रोते रहते हैं व्यक्ति मरने के बाद, ये ना, या तो उसको जला देते हैं डेड बॉडी को, या तो गाड़ देते हैं। लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। द सोल इज इमॉर्टल एंड द बॉडी इज मॉर्टल, मरती है।
आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा हमारा असली आइडेंटिटी है, हमारा असली अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, जिसकी नॉलेज को हम भूल गए। जब तक उसकी नॉलेज हम फिर से उसके लिए टाइम नहीं देंगे, तब तक हमारे जो आज के जो प्रॉब्लम्स है रोजमर्रा के जीवन में, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी है या नहीं है? रात को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की बीमारी है या नहीं? किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता है? नहीं है प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्टेबल, काम, एकदम पीस एंड हैप्पीनेस 100%। प्रॉब्लम है ना, कुछ परसेंटेज, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब में बहुत ज्यादा है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी की बैटरी कम डिस्चार्ज हुई है, किसी की बैटरी ज्यादा डिस्चार्ज हुई है। और बैटरी, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज कैसे होती है? आपको पता है कैसे डिस्चार्ज होती है? कोई कपड़ा बार बार यूज किया तो फट जाता है। आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज ऐसी होती है कि हम जो कर्म करते हैं, हम जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, हम वो एक्शंस में दो प्रकार के एक्शंस है, एक है पाप कर्म, दूसरे पुण्य कर्म। जब पुण्य कर्म करते हैं तो बैटरी चार्जिंग हो जाती है, पाप कर्म करते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो हमारी मन, बुद्धि और आत्मा 5 विकारों के अधीन हो चुकी है, 5 वाइसेस। वो 5 विकार कौन से हैं? जो चोर को हो, राक्षस को, वो गाड़ी ज्यादा इतनी अटैचमेंट है कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, डिप्रेशन में चला गया, या उसने इतने से स्क्रैच के लिए उसको मार डाला, तो वो ह्यूमन बीइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए। अटैचमेंट उस गाड़ी से रिलेटेड इतनी है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पदार्थ या व्यक्ति, उसका जो अटैचमेंट है आदि का, वो भी हमें दुख देने के निमित्त बन जाता है, उसको कहते हैं मोह। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। दे आर द गेट्स ऑफ द हेल। नरक के द्वार खोलने वाले कौन से 3? काम, क्रोध और लोभ। लोभ मीन्स लालच, ग्रीड। मेरे थाली में जो परोसा है वो तो खाऊंगा ही, लेकिन सामने वाले के थाली में जो परोसा है वो भी छीन के खाऊंगा। ये जो एटीट्यूड है इसको बोलते हैं लोभ। तो ये आत्मा के अंदर ये जो विकार है, उसकी वजह से हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है, और आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से आज हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, और आज हम साइलेंस की पावर को भूल चुके हैं। समझ रहे हैं कैसे कनेक्शन है? क्योंकि हम अपनी आत्मा की जो आइडेंटिटी है, उसकी चार्जिंग कैसे करनी है हमको पता नहीं है। तो मैंने आपको टेलीपैथी का एग्जांपल भी बताया था, जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, तो टेलीपैथी है। बच्चा अमेरिका में और बच्चे को टचिंग हो जाता है। अभी साइलेंस की जो पावर है उससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया। तो जो साइलेंस की पावर है वो स्वयं ईश्वर आके सिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदं उत्तमम। ये सबसे पवित्र विद्या है और सबसे उत्तम विद्या है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम मतलब साक्षात ईश्वर के द्वारा ये नॉलेज सिखाई जाती है। हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो। तो कभी तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में भगवान सदगुरु बनके, टीचर बनके इस सृष्टि पे आकर उसने कभी तो नॉलेज दी रहेगी, कभी तो नॉलेज दी। इसलिए हमने बोला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो। तो वो नॉलेज कब दी? ईश्वर कब इस सृष्टि पे अवतरित हो गए? और भगवान का इस सृष्टि पे अवतरित होने का समय कौन सा है कि वो आके फिर से साइलेंस की पावर, अध्यात्म की पावर फिर से हमें सिखाए? वो समय कौन सा है? क्या वर्तमान का समय वो समय है कि जिसमें भगवान को स्वयं टीचर बन के आना चाहिए? मैंने एक आज से 15-20 साल में, 15-20 साल पहले एक रैप सॉन्ग सुना था कॉलोनियल कजिन्स का, कम बैक इज अल्लाह एंड कम बैक एंड सेव द वर्ल्ड, वी नीड द टीचर एंड यू आर द ओनली वन। मतलब आज का जो पॉलिटिशियन है, आज का जो भी नेता है, अभिनेता है, आज का क्रिकेट प्लेयर है, सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, फुटबॉल प्लेयर है, क्या वो इस सृष्टि को परिवर्तन कर सकते हैं?
क्या इस सृष्टि में जितनी भी दुनिया में दुख, अशांति, पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद बढ़ते जा रहे हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। स्वयं ईश्वर के सिवाय जब वो टीचर बन के आता है और वो अध्यात्म की नॉलेज देता है, साइलेंस की पावर बताता है, तभी इस पापी सृष्टि का, कलयुगी सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन होके न्यू वर्ल्ड, जिसको बोलते हैं गोल्डन एज या सतयुग, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। सुनिए आप, तो श्रीमद् भगवत गीता में हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, इसके बारे में बताइए। तो मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि आप कौन हो, या आप अपने आप को क्वेश्चन पूछे हु एम आई, तो आपका जवाब क्या है? साइंस ने आज इस पहेली का जवाब नहीं दिया है, बहुत सारे इन्वेंशंस किए, लेकिन हु एम आई इस पहेली का जवाब नहीं है। क्या है इसका जवाब? मैं कौन हूं? एक्चुअली मेरी जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी मैं बताता हूं कि मैं टीचर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, या मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, या मैं मुस्लिम हूं, मैं अपने जाति के आधार से हम आइडेंटिटी बताते, मैं अमेरिकन हूं, अपने नेशनलिटी के आधार से आइडेंटिटी बताते, मैं इंडियन हूं। तो ये जो आइडेंटिटी है, ये क्वालिफिकेशन, नेशनलिटी, जाति, धर्म, इसके आधार से हम अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, लेकिन ये हमारी शाश्वत आइडेंटिटी नहीं है। हमारी जो असली आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी क्या है, जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। वो क्या है हमारी असली आइडेंटिटी? बताइए। हमारी असली आइडेंटिटी है कि मैं एक आत्मा हूं, आई एम अ पीसफुल सोल। ये हमारी असली आइडेंटिटी है। और इस चित्र में आप देखिए कि ये मोटर गाड़ी दिखाई हुई है और ड्राइवर है। तो ड्राइवर का भोजन अलग है और मोटर गाड़ी का भोजन अलग है। वैसे ही आत्मा का जो भोजन है वो अलग है और शरीर का भोजन अलग है। ये डिफरेंशिएशन हम आज के डेट में कर नहीं पा रहे। व्हाट इज द फूड ऑफ द बॉडी? हम जो भी खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये शरीर का फूड है। लेकिन आत्मा का फूड क्या है? साइलेंस की पावर। एकदम परफेक्ट आंसर। और साइलेंस की पावर कैसे आएगी? आत्मा का ध्यान करने से आएगी। तो आप बोलेंगे सर आत्मा का ध्यान कैसे करना है? आत्मा तो दिखती नहीं है इन आंखों से, वो मेटाफिजिकल है, वो सूक्ष्म है, तो इन आंखों से दिखती नहीं है, तो उसका ध्यान कैसे करे? आत्मा इस शरीर में कहां रहती है? आपको किसी को पता है आत्मा कहां रहती है बॉडी में? पता है किसी को? मैंने अभी जब अपना मेडिटेशन स्टार्ट हुआ था तो मैंने कहा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोला था सभी को? यहां पे। इसको बोलते हैं भ्रुकुटी, ठीक है। और शिव जी को जो तीसरा नेत्र दिखाया है वो कहा है? यहां पे है ना। और बोलते हैं तीसरा नेत्र जब खोला तो सारी सृष्टि में प्रलय आ गया। तो ये आत्मा का रहने का स्थान है। और उसका प्रूफ क्या है कि आत्मा यहां रहती है? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। ये भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। ये श्रीमद् भगवत गीता में बोला है। और एक प्रूफ है आपके सामने स्क्रीन पे। क्या प्रूफ है बताइए? जो भारत की कन्या माता है यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं। क्यों लगाते हैं हमको पता नहीं है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में जा रहा है, शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इनके जो भोग भोगने हैं, इनका जो विषय भोग भोगने, इसमें बुद्धि लगी हुई है। आत्मा को भूल चुके हैं। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। यह अध्यात्म में पता था, इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा ऋषि मुनियों ने शुरुआत की थी। आज वो फैशन बन के रह गई। हमको उसका मूल आध्यात्मिक रहस्य हम भूल गए कि आत्मा यहां रहती है। और टीका लगाने की अभी जरूरत भी नहीं है। जब हमको ये पता चलेगा आत्मा यहां रहती है, सो वी कैन डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेट एट दिस पॉइंट। आज क्या होता है? मेडिटेशन क्लासेस के नाम पे जो आर्टिफिशियल मेडिटेशन के टेक्निक सिखाए जाते हैं। आज बाहर मार्केट में जाएंगे आप, बोलते हैं श्वासों के ऊपर ध्यान करो, नासिकाग्र के ऊपर ध्यान करो, आर्टिफिशियल तरीके से आंखें बंद करके पालथी मार के बैठ जाओ। ये सारे आर्टिफिशियल टेक्निक्स है। माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा अमेरिका चला गया है तो माँ क्या पालथी मार के बैठ जाती है?
हाँ, आंखें बंद करके बैठ जाती है, बच्चे का फोटो लेके देख के याद करती है क्या उसको? माँ के कोई सॉन्ग प्ले करती है और डांस करके बच्चे को याद करती है क्या? हाँ, आर्टिफिशियल नहीं करती है ना। आपको हिंदी समझ में आ रहा है? आर्टिफिशियल नहीं करती है, नेचुरल। माँ बच्चे को डायरेक्ट याद करती है और बच्चे को टचिंग हो जाता है। तो ये जो नेचुरल वाइब्रेशंस की पावर है, ये आज हम भूल चुके हैं। हमें पता नहीं है कि आत्मा यहाँ रहती है, हम यहाँ डायरेक्टली ध्यान कर सकते हैं उसका, लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसे दिखती है आत्मा? तो श्रीमद् भगवद गीता में उसका भी जवाब दिया है, अनुनियाम समनु स्मरेत। आत्मा अणु से भी अति सूक्ष्म है। इट इज इनफाइनेटेसिमल देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आत्मा अति सूक्ष्म है, जैसे पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आकाश में स्टार चमक रहा है, जैसे आकाश में सितारा चमक रहा है। आपने देखा है ना, सितारा चमकता है आकाश में, उसमें से छोटा सा सितारा, क्या करो, शाम को या रात को आप देखो गैलरी में जाके, या सवेरे जल्दी उठो ब्रह्म मुहूर्त के समय, उस समय सितारा देखो और छोटा से छोटा सितारा, उसको यहां पे याद करो, यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो उसको। एक बार देखो, जो चीज आंखों से देखती है वो याद आती है। सवेरे अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त के समय आप जल्दी उठ के अगर ये अभ्यास करोगे, क्या अभ्यास करोगे कि मैं आत्मा स्टार हूं, भ्रुकुटी के बीच में आप अगर कॉन्सेंट्रेट करते हो जैसे स्टार चमकता है, वैसा आंखें खुली रख के अभ्यास कीजिए। आप बोलेंगे ये क्या टेक्निक है, आंखें खुली रख के कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है संप्रेक्ष, एक श्लोक आया है भगवद गीता में, आंखें खुली रख के चंचल मन को आत्मा में भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करना चाहिए। ये भगवद गीता में बोला है, क्योंकि आंखें बंद करके अभ्यास करोगे तो आपको पूरे 24 घंटे तो पॉसिबल नहीं है। आपको तो कर्म भी करने हैं, आपको कॉलेज आना है, पढ़ाई करनी है, और भी कई चीजें हैं, गाड़ी चलाओगे। तो कर्म करते हुए अगर हमारा अभ्यास होना चाहिए, निरंतर अभ्यास होना चाहिए, तो आंखें खुली रख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है मन को एकाग्र करने का, अभ्यास करने के लिए? ब्रह्म मुहूर्त का, सूरज उगने से पहले सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है, उसके लिए साइंस भी बोलता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है, और ईश्वर परमात्मा उस समय अमृत बांटते हैं। मतलब उस सुप्रीम पावर से आपकी माइंड, आपकी इंटेलेक्ट को आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि योग का अर्थ क्या है? किसी को पता है योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है कनेक्शन। क्या? कनेक्शन। किसका किससे कनेक्शन? जैसे माँ ने बच्चे को याद किया, बच्चा अमेरिका में है, तो वो भी योग है। क्या है? बुद्धि योग बोलते हैं हम, वो भी योग है। लेकिन जो हाईएस्ट योग है, राजयोग है, कर्म योग है, वो योग ये सिखाता है कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, सुप्रीम पावर से कनेक्शन। क्योंकि जिसके पास ज्यादा पावर है, उससे अगर हमने अपने बुद्धि का कनेक्शन जोड़ा तो उसकी ज्यादा पावर हमें मिल सकती है। क्योंकि परमात्मा जो है वो ज्ञान का सागर है, वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। तो उससे कनेक्शन जोड़ेंगे तो मिलेगा। अगर हम कोई व्यक्ति चोर से योग जोड़ेगा, कोई चोर है गली में, बड़ा चोर है, उससे कनेक्शन जोड़ेगा तो उसके अंदर कैसे संस्कार आएंगे? चोरी के संस्कार आएंगे। डकैत, कोई बड़ा डकैत है, उससे कनेक्शन जोड़ेगा, उससे बुद्धि का योग जोड़ेगा तो उसके संस्कार आएंगे। आज हम क्या करते हैं, सवेरे से लेके रात तक जो मेल है वो फीमेल को याद करता है, एंटी सेक्स को, और फीमेल मेल को याद करती है। अभी जब याद करते हैं हम उस वाइब्रेशन से उनको याद करते हैं, तो उसके पास अगर कम पावर है तो हमें तो उतनी पावर है, हमारी पावर तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि सबकी बैटरी डिस्चार्ज है। तो हम हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, जो हाईएस्ट पावर है, सुप्रीम पावर, उससे अगर अपने आत्मा का कनेक्शन जोड़ेंगे तो हमारी जो शक्ति है, साइलेंस की पावर, वो बढ़ जाएगी। तो श्रीमद् भगवद गीता में मन को कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में बोला है। क्योंकि अर्जुन भगवान को बोलता है मेरा मन बड़ा चंचल है, और इस चंचल मन को एकाग्र करना सहज नहीं है। जैसे वायु को रोकना मुश्किल है, वैसे मेरे चंचल मन ये बड़ा बलवान है,
ये बड़ा हठी है, इसको मैं कैसे एकाग्र करूं? ये अर्जुन ने भगवान को इसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में ये सवाल पूछा था। ये नहीं पूछा था कि मैं शस्त्र और अस्त्र कैसे चलाऊं, और भगवान ने उसको अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। उसने चंचल मन को एकाग्र कैसे करना है, मनोबल कैसे बढ़ाना है, आत्मा की नॉलेज दी। तो आप भगवत गीता का अभ्यास इसमें से किसी ने किया है? कभी पढ़ते हैं भगवत गीता आप लोग? बताइए। तो चंचल मन को एकाग्र करने के लिए भगवान ने जवाब दिया अर्जुन को, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। क्या करो? योगाभ्यास कर। और दूसरा दिया वैराग्य। ये दो फैक्टर्स बताए। कौन से दो बताए? योगाभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभी आप बोलेंगे वैराग्य मतलब क्या? भगवे वस्त्र पहन के घर गृहस्थों को छोड़ के जंगल में चले जाए, हिमालय में चले जाए, ये वैराग्य है क्या? ये भी असली वैराग्य नहीं है। क्योंकि शरीर से भले हम छोड़ के जाते हैं, लेकिन हमारी मन बुद्धि अगर वही भौतिक पदार्थों में, भौतिक दुनिया में, विषय विकारों में भटक रही है, तो वो असली सन्यासी नहीं कह सकते उसको। असली सन्यासी वो है, वो घर गृहस्थी में रह के सभी कर्म करते हुए मन और बुद्धि से वैरागी है, डिटैच है। सबसे बड़ा वैरागी कौन है दुनिया में? 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है हिंदुओं में। सबसे बड़ा वैरागी कौन? शिव शंकर भोलेनाथ। गृहस्थी थे या सन्यासी थे? गृहस्थी थे, उसके बावजूद सबसे बड़ा वैरागी। ठीक है, तो जो साइलेंस है, दो फैक्टर्स बताए गीता में, योगाभ्यास और वैराग्य। तू बार बार इसका अभ्यास करेगा, योगाभ्यास करेगा, इस चंचल मन, ये मन चंचल हो रहा है, इसको बार बार एकाग्र करने का अभ्यास करेगा, और इस भौतिक पदार्थ, भौतिक दुनिया, व्यक्ति, इनसे वैराग्य लाएगा। आज हम व्यक्तियों से अटैच हो जाते हैं, पदार्थों से अटैच हो जाते हैं, और उसकी वजह से दुखी रहते हैं। तो ये दो फैक्टर्स बताए जिससे क्या होगा, जिससे तेरा चंचल मन एकाग्र कर सकते हैं। और चंचल मन को गीता में बोला है, यतो यतो निश्चरति मन चंचल अस्थिरम। जब जब ये तेरा चंचल मन, अनस्टेबल मन अस्थिर होता है, तब तक तू क्या कर, उसको आत्मा में स्थिरियम कर, आत्मा में उसको एकाग्र कर। तो इस श्रीमद् भगवत गीता में ये सॉल्यूशन दिया, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि आत्मा रहती क्या है, तो हम कैसे चंचल मन को एकाग्र करेंगे? तो सवेरे प्रातः समय उठ के आपको इसका अभ्यास करना है। रात को सोते समय भी 15 मिनट अभ्यास कर सकते हो। दिन में, इवन कॉलेज में बैठे बैठे हर 1 घंटे में 5 मिनट आप अभ्यास कर सकते हो, आंखें खुली रखते हुए, यहां पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए, मैं आत्मा स्टार हूं, आई एम जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट। और मन में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए, सारे विचारों को रोक दो, उन विचारों के पीछे भागो मत, कोई विचार आ भी रहा है तो। और ये प्रैक्टिस करो। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। ये जो महाभारत में एक चित्र दिखाया जाता है कि अर्जुन रथ पे सवार है, और रथ का सारथी स्वयं भगवान है और घोड़े हैं। तो कठोपनिषद में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धि तुम सारथी विद्धि मन प्रग्रहमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मीन्स पैसेंजर, सवारी। शरीरम रथमेव च, और शरीर क्या है? ये रथ है, गाड़ी है। बुद्धि सारथी है, और मन क्या है? लगाम है, और इंद्रिया क्या है? घोड़े है। तो आज हमारी इंद्रिया जो है वो भी चंचल है या नहीं है? इंद्रिया भागती है विषय विकारों के पीछे, बुद्धि समझाती है, अरे ये काम मत कर, गलत है, ये पाप कर्म है, क्योंकि बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है, मन है थिंकिंग पावर, संकल्प शक्ति, बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर। लेकिन बुद्धि बोलती है अरे ये काम मत कर, इंद्रियों को समझाती है, इंद्रिया मानती है क्या बात? हमारी जो ऑर्गन्स है, वेदर दे एक्सेप्ट द डिसीजन मेड बाय द इंटेलेक्ट, नहीं एक्सेप्ट करते, और जो करना है वो करते हैं। ये इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे, ये मन रूपी लगाम के कंट्रोल में नहीं है। इंद्रिया रूपी घोड़े भागते हैं तो मन भी उनके पीछे भाग जाता है, मन भी चंचल हो जाता है, और उससे वो बुद्धि को हर लेता है। ये गीता में बोला है, ये मैं मेरी बात नहीं बता रहा हूं। इंद्रिया चंचल होती है तो मन उसके पीछे चंचल होता है, और वो बुद्धि को हर लेता है। बुद्धि को बोलते हैं सत्सद विवेक बुद्धि। सुना है कभी?
सत असत, विवेक बुद्धि। विवेक माना विजडम, कि क्या करना चाहिए, क्या अच्छा कर्म है, क्या बुरा कर्म है, इसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बुद्धि की पावर है। तो आज इन चीजों को, ये जो सूक्ष्म चीजें हैं, मन ये 11वां इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां इंद्रिय मन है। तो इन सूक्ष्म बातों को ये जब तक हम समझेंगे नहीं, उसको कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश नहीं करेंगे मन को, तब तक हम साइलेंस की शक्ति को अचीव नहीं कर सकते। आत्मा शरीर का मालिक है और इंद्रियों का स्वामी है। राजा कहां बैठता है? दरबार में टॉप में बैठता है ना, तो वैसे ही आत्मा यहां टॉप में बैठती है और सारे इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख सकती है। लेकिन इंद्रिया अभी अनकंट्रोल्ड इसलिए है क्योंकि आत्मा जो है वो कमजोर हो चुका है। राजा कमजोर है। राजा अगर कमजोर रहेगा तो उसके ऑर्डर्स, उसके जो सबऑर्डिनेट्स है, उसके मिनिस्टर्स है, वो नहीं मानेंगे उसके ऑर्डर्स को। तो आज जो आध्यात्मिक शक्ति जो है उसकी कमजोरी आने के कारण आज हम अनेक परिस्थितियों के, अनेक समस्याओं के शिकार हो चुके हैं। तो शास्त्रों में बोला है मन जीते सो जगत जीत। शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो आज हम लाइफ में कितनी भी सर्कमस्टांसेस आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उसको इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन कमजोर हो चुका है। तो मन की शक्ति को इंप्रूव करने के लिए हमें चंचल मन को आत्मा में, भ्रुकुटी के बीच में स्थित करने का अभ्यास करना है। और उसके बाद सिर्फ उतना अभ्यास नहीं करना है, उसका कनेक्शन हमें परमात्मा से जोड़ना है। अभी ये परमात्मा, ये पावर क्या है? ये कोई निराकार है, या आंखों से दिखती नहीं है, या सगुण साकार है, या निर्गुण निराकार है? कभी सुना है आपने निर्गुण निराकार और सगुण साकार? वेदर द सुप्रीम सोल इज इनकॉर्पोरियल और कॉर्पोरियल। जैसे हमें शरीर है, हमारी आत्मा क्या है? अव्यक्त है, निराकार है, आंखों से दिखती नहीं है। वैसे परमात्मा भी निराकार है, वो कभी शरीर धारण करता है या नहीं करता है। और साइलेंस की पावर, अध्यात्म की पावर वो कब आके सिखाता है, वो कौन सा समय है? आपको पता है कि परमात्मा का सृष्टि पे अवतरण कब होता है? इस सृष्टि पे कौन सा समय है कि ईश्वर को इस सृष्टि में अवतरित होना चाहिए? और वर्तमान समय में क्या परमात्मा का अवतरण होने की जरूरत है क्या? अभी कौन सा युग चल रहा है? ये देखो 4 युग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये स्वस्तिक का चिन्ह है, इसमें 4 युग दिखाई दे रहे हैं। ये 4 जो आ रहे हैं, कौन से 4 युग दिखाई दे रहे हैं आपको? सतयुग, त्रेता युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग नहीं चल रहा है मैडम। कौन सा चल रहा है? अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। कलयुग का लास्ट समय, अति। और अति जहां होती है वहां अंत होता है। तो सृष्टि में जब इन सारी चीजों की अति हो जाती है, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पाप, गीता में बोला है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो मैं इस सृष्टि पे अवतरित होता हूं अति साधारण मनुष्य शरीर में। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है, अव जानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लिए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग समझ नहीं पाते हैं। भगवान हमेशा साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित देता है, और वो सभी धर्मों का अलग अलग है क्या? भगवान क्या एक ही होता है? सबका मालिक एक होता है। वो ईश्वर जो है वो स्वयं आके साइलेंस की पावर सिखाता है, वो अध्यात्म का ज्ञान देता है। और ईश्वर शिव जब इस सृष्टि पे आता है, वो 3 मूर्तियों के द्वारा, त्रिदेवों के द्वारा कार्य करता है इस सृष्टि पे। कौन से त्रिदेव? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा के द्वारा क्या करता है? स्थापना। शंकर के द्वारा क्या करता है? विनाश। और विष्णु के द्वारा पालना। अभी कोई मकान है, वो मकान अगर पुराना हो गया, टूटा फूटा हो गया, तो मकान का मालिक फाइनली क्या करता है? रिकंस्ट्रक्ट करेगा, पुराने मकान को डिमोलिश करेगा, नया मकान बांध के तैयार करेगा। तो वही ब्रह्मा विष्णु शंकर काम करते हैं। ये जैसे जल चक्र होता है, वैसे ये सृष्टि चक्र है। मकान को तोड़ने का काम कौन करता है? शिव शंकर भोलेनाथ। इसके लिए बोला है शंकर द्वारा विनाश। शंकर को बोला है डिस्ट्रॉयर।
ऑफ द वर्ल्ड संवार करता, तो किसका डिस्ट्रक्शन करता है वो डिस्ट्रक्शन करता है अनेक धर्मों का, अनेक परंपराओं का, अनेक विकृतियों का। जो निगेटिव और इंप्योर ज्ञान चलता आ रहा है, उन सभी का विनाश करके एक सनातन धर्म को रीएस्टेब्लिश करता है। एक सनातन धर्म के आज अनेक धर्म है, अनेक जातियां, इसकी वजह से झगड़े। जब सारे धर्म खलास होके एक ही धर्म सत्य स्थापन हो जाएगा तो झगड़े खत्म, वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक राज्य, अनेक जातियां, सभी झगड़े कर रहे, जातियों में भी झगड़े आज की तारीख में। तो हम एक त्योहार मनाते हैं महाशिवरात्रि का। आपने कभी सोचा इसको महा और रात्रि शब्द यूज क्यों किया? आप तो आर्ट्स बीए के स्टूडेंट्स हो, बताओ मुझे। हर एक शब्द का, हर एक अक्षर का अर्थ होता है। राम का जन्मदिन राम नवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो इसको महाशिवरात्रि क्यों बोला? शिव का जो अवतरण है उसको महाशिवरात्रि के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि रात्रि जो है, रात्रि में अंधकार होता है। तो ये रात्रि कलयुग जो है ये घोर अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि है। तो कलयुग की जब अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि आ जाती है तब शिव इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं और वो स्वयं सद्गुरु बन के साइलेंस की पावर या अध्यात्म का ज्ञान देते हैं। उनके सिवाय अध्यात्म का ज्ञान कोई नहीं दे सकता। आज जितने भी संत महात्मा, गुरु गोसाई सब बैठे हुए हैं, दे आर ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स। वो बोलते कथावाचक, वो बोलते शास्त्रों में ऐसे ऐसे लिखा है, लेकिन उनको खुद को पता नहीं है परमात्मा है क्या चीज। वो स्वयं जब तक अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेके सारे शास्त्रों का सार, सत्य गीता ज्ञान स्वयं आके बताता है। वो महाशिवरात्रि का समय है जिस समय वो आके इस पापी कलयुगी सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, साइलेंस की पावर से करता है। इसलिए शंकर इस शब्द का भी अर्थ है, शंकर का अर्थ है शम करोति। शम करोति माना जो सारी सृष्टि में शांति लाता है, शांति की देवता है। आज दुनिया में क्या हो रहे हैं? बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, शांति सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन शांति सम्मेलन होने के बाद दुनिया में शांति स्थापन हो पा रही है या देश राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? देश और राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो जो साइलेंस की पावर के आधार से ही सृष्टि में, नई सृष्टि की स्थापना हो सकती है। आज साइंस ने जो साधन तैयार किए उससे हमने अपना विनाश नजदीक लाया है। इस बात को आप मानते हैं क्या? आज से 80 साल पहले एटम बॉम्ब नहीं था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने यह एटम बॉम्ब इन्वेंट किया और आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास ये एटॉमिक वेपन्स, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या घर में सुरक्षित है? बताइए, नहीं हो। वैसे ही आज ये एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स हमारी दुनिया के, पृथ्वी के, हमारे प्लेनेट के सजावट के लिए नहीं बने। आज सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की कगार पे खड़ी हुई है। ब्लूटूथ कनेक्टेड है क्या? सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी हुई है। कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उस समय न्यूक्लियर वेपन्स सारी कंट्रीज के पास नहीं थे। आज छोटी से छोटी कंट्री के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, ये सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो जाएगी। तो साइंस मनुष्य को कहां लेके गया? विनाश की तरफ। और साइलेंस की पावर फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ, नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड, जहां 100% पीस एंड हैप्पीनेस। सो ये डिफरेंस है। और साइंस की वजह से आज जैसे आप देखते हो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, उसका कहीं ना कहीं आज आपने कंक्रीट के बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मकान बना लिए, पेड़ों को काट दिया तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। आज आपने बड़े बड़े डैम्स बना दिए नदियों के ऊपर, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक्स होते हैं, उसका भी कनेक्शन है अर्थक्वेक होने से। ओजोन का लेयर डिप्लेट हो रहा है, उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली आ रहे हैं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से नॉर्थ पोल, साउथ पोल की जो बर्फ है, बर्फ के पहाड़ वो पिघल रहे हैं, उससे ओशियंस का जो जल का लेवल है, वाटर लेवल, वो इंक्रीज हो रहा है। उससे बड़े बड़े जो भूखंड है, आइलैंड्स है, वो सबमर्ज हो जाएंगे पानी में। तो नेचुरल कैलामिटीज के भी चांसेस है आने वाले समय में।
न्यूक्लियर वार के चांसेस है, और तीसरा क्या है सबसे बड़ा चांस, हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स, खासकर भारत में। तो मनुष्य ने ये सारे आसार ये डेवलप हो चुके हैं। मनुष्य के वाइब्रेशन से प्रकृति भी तमोप्रधान बन जाती है, इम्प्योर बन जाती है, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है। मनुष्य बिगड़ जाता है तो प्रकृति भी उसका साथ नहीं देती। बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मेट्रोपॉलिटन सिटी में ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएगी, जिसमें हजारों लोग। बॉम्बे जाएंगे तो 70 मंजिल की है, लाखों बिल्डिंग्स है बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में। थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो न्यूक्लियर वार होगा, एटॉमिक वेपन्स का एक्सप्लोजन होगा, हिंदू मुस्लिम सिविल वार। तो फाइनल में कंक्लूड कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताया कि साइंस से मनुष्य कैसे डिस्ट्रक्शन के तरफ सारी सृष्टि को लेके जा रहा है, और फाइनली इसका सॉल्यूशन यही है कि परमात्मा स्वयं आके इस सृष्टि में परिवर्तन ला सकता है। और वर्तमान में मैं आप सभी को ये एक स्पिरिचुअल मैसेज देना चाहता हूं कि वर्तमान में परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं, अति साधारण मनुष्य शरीर में। उनके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है, और ये सृष्टि जो है नवयुग, नई दुनिया शीघ्र ही आने वाली है सृष्टि में। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आया है, जगत विपरिवर्तते। विपरिवर्तते माना विपरीत दिशा में मैं सृष्टि का परिवर्तन करता हूं, ट्रांसफॉर्म करता हूं। विपरीत दिशा माना रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब पापी कलयुग को मैं पावन सतयुग में, राम राज्य में। सतयुग माना क्या? राम राज्य। उसको ही बोलते हैं, मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ। तो ये जो है स्वयं ईश्वर आके स्थापन करता है। आज हमारे अंदर डेमोनिक वर्च्यू ज्यादा है या डिवाइन वर्च्यू ज्यादा है? दैवी गुण ज्यादा है या राक्षसी गुण ज्यादा है? हमारे अंदर राक्षसी गुण ज्यादा है। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय स्टडी कीजिए, तो ईश्वर आके ये स्वयं प्रैक्टिकल ये युग परिवर्तन का कार्य कर रहा है। नॉस्ट्राडेम्स का नाम सुना है आपने? प्रेडिक्शंस नॉस्ट्राडेम्स के, भविष्यकार, बहुत फेमस है। किरो कीट, एंडरसन, जूलबर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, इन्होंने भविष्यवाणियां की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत में एक महापुरुष अवतार लेगा, और वो महापुरुष ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, वो आत्मा परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा, ऐसी साइलेंस की पावर सारे अपने अनुयायियों को देगा कि इस ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाके भारत जो है वो विश्वगुरु बन जाएगा। एक धर्म, एक राज्य, एक जाति स्थापन हो जाएगी और भारत विश्वगुरु बनेगा। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय। आपने बोला कि सबकी जो आइडेंटिटी है, यूनिवर्सल आइडेंटिटी, वो आत्मा है। तो मेरे और किसी और में लाइक दो आत्माओं में फिर अंतर क्या हुआ? अगर कोई अंतर नहीं है तो किसी एक आत्मा को नरक का द्वार क्यों मिलता है और दूसरे को स्वर्ग का द्वार क्यों मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जैसे रंगमंच होता है ना, मैंने बताया, आप बैठ सकते हो। एक ड्रामा है, नाटक, और रंगमंच में कोई मुख्य एक्टर होता है, हीरो होता है, साइड एक्टर्स होते हैं। कोई एक्टर्स की एंट्री ऐसी होती है जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा रंगमंच पे रहता है। किसी की एंट्रीज ऐसी होती है कि 5 मिनट्स के लिए आए, छोटा सा रोल लिया, चला गया। तो इस सृष्टि के ऊपर जो मुख्य एक्टर्स है वो है राम और कृष्ण वाली आत्मा है। ऐसे नंबरवार है। भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो जरूर जो आज यहां बैठे हैं इसके अंदर भी वो 33 करोड़ वाले हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो अनेक जन्म लेती है।
डिविनिटी से आत्मा धीरे धीरे अपने डिवाइन वर्च्यूज को कम करते 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 कलयुग के अंत में पूरी इम्प्योर हो जाती है, डिवाइन क्वालिटीज कम हो जाते हैं। लेकिन मैंने उसमें और एक बात बताई, जैसे आपने बोला कि कोई हेवन में जाएंगे और बाकी नरक में जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आया है, आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, माना वो कोई राक्षसी योनि में जाते हैं। उसका रीजन ये है, मैंने आपको क्लियर किया था लेक्चर में, कि वो शिव जो है इस सृष्टि में उसका आने का समय सिर्फ कलयुग के लास्ट का है, और जब वो आता है इस सृष्टि पे तो साधारण मनुष्य शरीर में आता है। वो सद्गुरु है। आज ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्होंने टाइटल सद्गुरु का लगाया है। एक बात बता रहा हूं मैं, लेकिन क्या वो सद्गुरु है? सद्गुरु का अर्थ वो होता है जो सारी सृष्टि की सद्गति करते हैं, पतन से आत्मा को पावरफुल बनाए या पवित्र बनाए। आज लोगों ने जगत गुरु के भी टाइटल लगाए, श्री श्री जगत गुरु 108, श्री श्री जगत गुरु 1008। क्या वो जगत गुरु है? असली जगत गुरु एक ही है, शिव शंकर भोलेनाथ। इसलिए बोलते हैं शंकर विश्वनाथ कहलाते, उसको विश्व का नाथ बोला है। सारी सृष्टि उस एक पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करती है एट द टाइम ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो गीता में बोला है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। जब वो आता है साधारण मनुष्य शरीर में, तो उस एक को पहचानना ये सबसे बड़ी चीज है। आज बहुत सारे अट्रैक्शन है दुनिया में, माया के, भौतिक मटेरियलिस्टिक दुनिया है ये, इसमें बहुत अट्रैक्शन है। आज मैंने आपको एक मैसेज दिया, अगर आप जानना चाहते हो, उस सत्य को पकड़ना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, तो आप उसमें स्टडीज करोगे, गहराई में जाओगे, डेप्थ में जाओगे, तो आज इन अट्रैक्शन से परे आप उस चीज को फॉलो करके उस सद्गुरु का डायरेक्ट जब नॉलेज लेते हो, तो फाइनली, क्योंकि सर्वधर्मान परित्यजम मामेकम शरणम व्रजम, मुझ एक को शरण में आ जा, तो फाइनली वो जो आत्मा है सारी डिग्रेडेड है आज की डेट में, सबके अंदर सिनफुल है। तो वो आत्मा आज की डेट में, आप कई भक्ति मार्ग में भी अलग अलग सत्संग है, लोग परिवार में एक व्यक्ति होता है, वो बहुत ज्यादा डिविनिटी धारण करने के लिए प्रयत्न करता रहता है, यत्न करता रहता है, एफर्ट्स करता रहता है, बाकी के नहीं करते। तो सबके लिए बराबर छूट है ना, सबके लिए सब कर सकते हैं। तो आज अगर जो आत्माएं डायरेक्टली ये डिविनिटी प्राप्त करने के लिए स्टडीज करती है, वो स्वर्ग के द्वार में जाती है। ओपन तो सबके लिए था, लेकिन कोई उसको लेता है, कोई नहीं लेता है। और कोई क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता में बोला है कि कोटों में से कोई और कोई में से कोई मुझे पहचान पाते हैं। गीता में बोला है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। तो उसकी जो हाईएस्ट नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो सभी प्राप्त नहीं करते हैं, और उसकी वजह से सभी उस हाईएस्ट डिविनिटी को भी अटेन नहीं कर पाते हैं। जो अटेन करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। और स्वर्ग और नरक भी क्या है? मैंने आपको बताया कि सतयुग और त्रेतायुग है, वो स्वर्ग की दुनिया है। स्वर्ग की इधर ऊपर नहीं, पाताल में कहीं नरक नहीं है। इसी दुनिया में जब पूरी तरीके से डिविनिटी थी, देवताओं का राज्य था, जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, वो सतयुग ये दैवी राज्य है, सतयुग त्रेतायुग। और द्वापर युग कलयुग में 5 विकार आ जाते हैं आत्मा के अंदर। वो आज भी इस दुनिया में हम नारकीय यातना भोग रहे हैं, ये नरकीय यातना है। तो कुछ एक्टर्स सतयुग में डायरेक्टली जाते हैं। आप अगर देखा है कि जब प्रलय हुआ सृष्टि में, एक स्टोरी बताई जाती है शास्त्रों में, तो मनु और उसकी जो नाव है वो बच जाते हैं, और उस नाव में वो 108 बीजों को चुन लेता है। जैसे आपके परिवार में एंसेस्टर्स है, पूर्वज है, वैसे ही सृष्टि के भी पूर्वज है, जिससे ये सृष्टि शुरुआत हुई। जब सृष्टि शुरुआत हुई तो मुस्लिम लोग बोलते हैं सृष्टि का प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री आदम और हव्वा, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव, जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी, और हिंदू लोग बोलते हैं आदिदेव आदिदेवी, शंकर और पार्वती, फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड। तो जिनसे दुनिया शुरुआत हुई, तो उनके साथ साथ उनको किसी ने फॉलो किया रहेगा बहुत ज्यादा, आज के जो अट्रैक्शन है उसको छोड़ के। तो वो जितनों ने फॉलो किया वो सारे स्वर्ग के द्वार में चले जाते हैं, जो नहीं करते सबके लिए बराबर ये रहता है। तो मुख्य एक्टर्स, साइड एक्टर्स
ऐसे ये रंगमंच है, इसमें कोई आत्मा है स्वर्गीय दुनिया में आती है, कोई नारकीय दुनिया में भोग भोगती है। ठीक है, हाँ जी। हमारा 7 डेज का कोर्स करेंगे ना, इस क्वेश्चन का और डिटेल आंसर मिलेगा आपको, क्योंकि सीरीज में है सारी बातें। हाँ सर, आपने बोला कि जो लोभ है वो नर्क का द्वार खोलता है, तो यानी कि एक व्यक्ति को, एक सोल को लोभ का त्याग करना पड़ेगा अगर उसे नर्क नहीं जाना है। तो यह पूरा जो सिस्टम ये खुद में एक लोभ का दूतक नहीं, क्योंकि उसे लोभ है कि वह स्वर्ग में जाना चाहता है, इसलिए लोभ का त्याग नहीं करना है। नहीं, यही तो गलत है। एक है परमार्थ और एक है स्वार्थ। स्वार्थ जो मैं कर्म कर रहा हूं, आज मैंने बोला ना कि मैं दूसरे का छीन के खा रहा हूं, तो वो लोभ है, लालच है। और परमार्थ में मेरा स्वार्थ नहीं होता है, मैं विश्व कल्याण की बात सोचता हूं। आज मैं भारत भर, समझो हमारा ये पूरा टीम भारत भर जाके किसी एक से एक पैसा भी न लेके भारत भर जाके ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हमारी आत्मा की उन्नति करने के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो कर्म किए जाते, वो लालच और लोभ नहीं होता है, वो परमार्थ होता है। और उसकी प्राप्ति, अब मैं दूसरों को ज्ञान बांट रहा हूं, मेरे आत्मा की पावर बढ़ रही है, मेरे अंदर डिविनिटी बढ़ रही है, तो मैं अपनी प्राप्ति कर रहा हूं, लेकिन वो स्वार्थ युक्त नहीं है। जो कर्म स्वार्थ युक्त होते हैं वो लोभ लालच में आ जाते हैं। ठीक है, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमें पता है कि ये धरती, ये ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, तो सारी चॉइसेस हैं उनके पास, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि अंधेरा, बुराई, ये सारी चीजें बनाई नहीं, मतलब सिर्फ अच्छाई, लाइट, यही चीजें बनाते तो ज्यादा सिंपल नहीं रहता, मतलब बोरिंग होता लेकिन सब कुछ सही रहता। हाँ जी। तो ऐसा क्यों है कि बुराई लाके फिर लोगों को मतलब दोबारा बुराई के बारे में सूचित करना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चीज है कि जो आत्मा है वो आदि अनादि है, और परमात्मा जो है वो भी आदि अनादि है। अगर श्रीमद् भगवत गीता में आप देखेंगे कि बोला है, मैं अजन्मा हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अयोनि हूं, अगर्भा हूं। मतलब जैसे हम सभी मनुष्य आत्माएं माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं, वैसे परमात्मा माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है, उसका दिव्य अवतरण है, दिव्य जन्म है उसका। तो आत्मा भी आदि अनादि है, परमात्मा आत्मा को भी बनाता नहीं है, लेकिन हाँ परमात्मा आत्मा के अंदर आत्मा का ज्ञान का बीजारोपण जरूर करता है। और कब करता है? कलयुग के अंतिम समय में, जिसको बोला है संगम युग। अभी आपका कहना है फिर जब उसने ज्ञान का बीजारोपण किया और जब ज्ञान डाला, उसने दिन रात नहीं बनाया, उसने कोई सतयुग त्रेतायुग, मतलब उसने ये सारी चीजें, प्रकृति भी आदि अनादि है, प्रकृति के 5 तत्व भी आदि अनादि है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। जैसे एक रूल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर। आत्मा भी एनर्जी है। तो परमात्मा आके सिर्फ आत्मा का ज्ञान देता है, बॉडी कॉन्शियसनेस का ज्ञान हटाओ और आत्मा का ज्ञान ले लो। तो वो जब ज्ञान देता है तो ये जो सृष्टि का जो चक्र जैसे बना हुआ है, जिस तरीके से प्रकृति के 5 तत्व, प्रकृति के 5 तत्व तमोप्रधान इंप्योर हो जाते हैं, और बाद में परमात्मा आके ज्ञान देके उनको भी सतोप्रधान बना देता है। तो जैसे शक्तिमान की सीरियल देखी, शक्तिमान के सीरियल में वो किलबिश होता है, वो हमेशा बोलते हैं अंधेरा कायम रहे, है ना? देखा है किसी ने शक्तिमान का सीरियल? देखो, वो बोलते हैं अंधेरा कायम रहे। तो वैसे पॉजिटिव एलिमेंट्स और निगेटिव एलिमेंट्स वो सारे, जैसे गीता में बोला मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। अभी जिसने रसगुल्ला खाया है उसको पता है कि रसगुल्ले का स्वाद है, जिसको पता ही नहीं है रसगुल्ला है। तो जिसको आध्यात्मिक ज्ञान जो लेता है, जो चखता है, वो उस मार्ग पे जाता है। बाकी दुनिया नास्तिकता को फॉलो कर देती है, परमात्मा को मानती नहीं है। तो ये जो डिस्टिंक्शन हो जाता है, इसलिए गीता में 16वें अध्याय में बोला है ये दुनिया दो, ये सृष्टि 2 ही कैटेगरीज में बटी हुई है, दैवी कैटेगरी, देवता गुण वाले और आसुरी गुण वाले। देयर आर ओनली 2 कैटेगरीज, डिवाइन एंड डेमोनिक। तो आज मनुष्य ये कैटेगरी बोला ही नहीं गीता में। तो आज जो है मनुष्य में राक्षसी क्वालिटी ज्यादा है। तो एक तरफ सृष्टि ऐसी है कि मनुष्य नर का अर्थ है नर जो करे वो नरक बनाता है, नर नरक बनाता है। और जो परमात्मा की श्रीमत है, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है श्रीमद् भगवद गीता में, उसको अपने जीवन में फॉलो करता है, वो डिवाइन क्वालिटीज प्राप्त करता है।
तो किन्होंने प्राप्त किया, किन्होंने नहीं किया। जैसे सर ने बोला कि है ना, बुद्ध भी 1000 आने चाहिए, ये भी इतने आने चाहिए, लेकिन सृष्टि जो बनी ना, जैसे हमारा ट्री डायग्राम होता है फैमिली का, कि पहले हमारे परदादा, उसके बाद दादा, दादा के 3 बच्चे, उनके ये ऐसे ऐसे ये वंशावली, ये विस्तार होता गया। वैसे सृष्टि का विस्तार भी ऐसे हो गया। पहले प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री, आदम हवा या शंकर पार्वती, उसके द्वार, उसके बाद ऐसे 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 ब्रांचेस होके ये इतनी बड़ी सृष्टि हो गई। तो जब शुरू में टीचर ने पढ़ाते वक्त क्लास में सबको सेम ज्ञान दिया था, लेकिन किसी ने कम उठाया, किसी ने ज्यादा उठाया, किसी को स्कॉलरशिप मिली, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई फेल हो गए। तो परमात्मा ने आके टीचर बनके इस सृष्टि में एक बार सभी को ज्ञान दिया था, लेकिन किसी ने उसका कम उठाया, इसलिए ये 2 कैटेगरीज बन गए, डेमोनिक। इसलिए कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां, एक अदिति और दूसरी दीति। दीति से दैत्य पैदा हो गए और अदिति से देवता। दीति माना दैत्यों को पैदा करने वाली। तो ये कैटेगराइजेशन सृष्टि में ऐसे ही हुआ। ईश्वर ने ज्ञान दिया, लेने वाले ने जैसे उठाया उसका और उस तरीके से कर्म किए, उसके आधार से कैटेगराइजेशन।